नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सुभाष मुंडा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा से हुई गिरफ्तारी। 15 लाख नगद और 10 डिसमिल जमीन में हुआ था हत्या का सौदा। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी बबलू पासवान को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बबलू पासवान को सुपारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब सबसे एक साथ पूछताछ करने की तैयारी में है। 26 जुलाई की रात को बाइक सवार अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया था। इसके बाद से रांची पुलिस सतर्क है और जमीन कारोबारियों पर कड़ी नजर रख रही है। संभावना है कि इस जमीन विवाद में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे संभव हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया था कि माकपा नेता सुभाष मुंडा का छोटू खलको के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दलदली मौजा स्थित 119 डिसमिल जमीन पर सुभाष मुंडा अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। इससे पहले भी 90 डिसमिल के प्लॉट पर सुभाष ने अड़ंगा डाला था, जिसके बाद छोटू को उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ा था। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बेरमो आवास पर पुलिस ने की छानबीन। सांसद बोले, डराया जा रहा है। 5 सितंबर को डुमरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रविवार की देर शाम को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बेरमो स्थित मकोली आवास और कार्यालय की जांच की गई। पुलिस यह जांच कर रही थी कि चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री या मौजूद तो नहीं। INDIA गठबंधन के नेताओं के यहाँ भी जांच होनी चाहिए। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि NDA के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यह उपचुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम इसे लेकर चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करने की तैयारी में हैं। राशन लेने को करानी होगी बायोमेट्रिक eKYC। सरकार राशन ले रहे लोगों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अभियान शुरू करने जा रही है। जनपद में मौजूद करीब 1 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए अब बायोमेट्रिक eKYC करानी होगी। जो यूनिट धारक बायोमेट्रिक eKYC कराने में असफल रहेंगे, उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। कोरोना काल से केंद्र व राज्य सरकार गरीब लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। सरकार का मानना है कि बीते 3 साल में बड़ी संख्या में लोगों ने मुफ्त राशन लेने के लिए फर्जी राशन कार्ड बनवा लिए अथवा राशन कार्ड में फर्जी यूनिट जुड़वा ली। कई जगह से रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार प्रदेश भर के राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी सिंह ने बताया कि अगले महीने से जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों व उसमें शामिल यूनिट धारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक राशन कार्ड धारक और कार्ड में शामिल यूनिट धारकों को राशन की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन में अपने अंगूठे की छाप लगानी होगी। यदि कोई यूनिट धारक बायोमेट्रिक कराने राशन दुकान पर नहीं पहुंचता है तो उसे फर्जी मानकर राशन नहीं दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 6 सितंबर तक राजधानी समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। राज्य में फिर से बारिश का असर देखा जा रहा है। रविवार शाम से राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोमवार की सुबह से राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। वहीं लंबे समय से लोगों को लग रही गर्मी और तपिश से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 6 सितंबर तक कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान होने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। विभाग की माने तो लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। रांची के साथ रामगढ़, खुंटी, गुमला, बोकारो, धनबाद, लातेहार समेत अन्य जिलों में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना है। पारंपरिक तरीके से 25 को होगी करम पूजा। बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता मौजा के पहान बिरसा ने की, जबकि संचालन समिति के सचिव कृष्णा उरांव ने की। सहमति बनी कि 25 सितंबर को भादो एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन उपवास व पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शाम 7 बजे से पूजा होगी। 26 को परना और 27 को परंपरागत तरीके से करम राजा का गांव में भ्रमण कर विसर्जन किया जाएगा। अनिल ने कहा कि इस वर्ष करम पूजा परंपरागत रीति रिवाज, विधि विधान व धार्मिक कर्मकांड, मुर्गा की बलि प्रथा के साथ होगी।
सीबीआई अब रांची पुलिस के अफसरों से भी करेगी पूछताछ। सीबीआई साहेबगंज में हुए अवैध खनन व उससे जुड़े सभी केस की जांच कर रही है। सीबीआई एसीबी की टीम इसी कड़ी में धुर्वा थाने में विजय हांसदा से जुड़े केस में भी पुलिस अफसरों से पूछताछ करेगी। विजय हांसदा ने धुर्वा थाने में ईडी के 2 गवाहों अशोक यादव व मुकेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस की जांच में पीई के तहत सीबीआई कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस केस में केस के अनुसंधान पदाधिकारी हटिया डीएसपी राजा कुमार मिश्रा व धुर्वा थाना के पुलिस पदाधिकारियों का भी बयान दर्ज कराएगी। धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस के आनन फानन में विजय हांसदा का बयान भी 164 के तहत दर्ज कराया था। बयान में विजय हांसदा ने ईडी के अफसरों के खिलाफ जाति सूचक शब्द के प्रयोग की बात कही थी। इसके बाद ईडी के अफसर भी इस मामले में जांच के दायरे में आ गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई विजय हांसदा के कंडक्ट की भी जांच कर रही है। 100 दिन काम की गारंटी देने वाली योजना में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी, ईडी को सौंपी गई मटेरियल खरीद स्कैम की फाइल। राज्य सरकार ने मनरेगा में सामग्री खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों से जुड़ी एक बंडल फाइल प्रवर्तन निर्देशालय को सौंप दी है। 100 दिन का काम देने की गारंटी देने वाली इस एक्ट में 100 करोड़ तक घोटाले की बात सिर्फ सामग्री खरीद के किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा मनरेगा में कई जिलों में अलग अलग तरह के घोटाले हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा के काम लिए आवश्यक मटेरियल प्रोक्योरमेंट की सारी जानकारी सभी जिलों से मंगवा कर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ईडी को दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें कई ऐसे अधिकारियों कर्मियों के नाम भी शामिल हैं जो उस वक्त पदस्थापित थे। सामग्री से जुड़े सप्लायरों के नाम भी इसमें शामिल हैं। अब ईडी इन फाइलों को खंगाल रही है। सिंहभूम में लगातार बढ़ रही है डेंगू से मरने वालों की संख्या। एक और युवक की मौत, 12 नए पॉजिटिव मिले। पूर्वी सिंहभूम में डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को कदमा निवासी 24 वर्षीय युवक की डेंगू से मौत हो गई। युवक का इलाज टीएमएच में आईसीयू में चल रहा था। बताया जाता है कि 1 सितंबर को युवक को बुखार, बदन दर्द सहित अन्य शिकायत होने पर परिजनों ने टीएमएच में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार जांच के दौरान उसमें डेंगू की पुष्टि हुई थी। वहीं डेंगू के कारण मल्टी ऑर्गन फेल हो गया। 1 सितंबर को 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी। इसमें एक सोनारी व दूसरा बिरसा नगर का रहने वाला था। वहीं इसके पहले मानगो की एक महिला की मौत डेंगू से हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक पूरे जिले में इसको लेकर 4 लोगों की मौत डेंगू से हुई है। गिरिडीह सांसद का आरोप, आवास पर की गई छापेमारी। डुमरी उपचुनाव को लेकर झामुमो आजसू लगातार आमने सामने है। रविवार रात मामला एक बार फिर तब गर्म हो गया जब बेरमो पुलिस गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के फुसरो शहर के मकोली स्थित आवासीय दफ्तर में घुस गई। हालांकि पुलिस चंद मिनट बाद निकल गई। घटना के वक्त आवासीय परिसर में मौजूद सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने आरोप लगाया कि आजसू कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं सांसद के हवाले से बताया गया कि बेमतलब आवासीय कार्यालय में घुसकर छापेमारी की गई, जबकि वहां अगल बगल कांग्रेस व झामुमो नेताओं के यहां पुलिस नहीं गई। डुमरी उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष को हार का डर सताने लगा है, इसलिए राज्य सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर आजसू कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है। डायन बिसाई के शक में आदिवासी महिला की टांगी से काटकर हत्या, जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। बोकारो के बंचास गांव की रहने वाली 55 साल की आदिवासी फुलमनी देवी को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी गई। रविवार को गांव के ही 2 भाइयों राजेश किस्कू और अजय किस्कू ने आदिवासी महिला को टांगी से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अजय के 2.5 साल के बेटे की 1 महीने पहले मौत हो गई थी। उसे शक था कि फुलमानी ने जादू टोने किए हैं, इस कारण उसके बच्चे की जान चली गई है। जरीडीह थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से साफ है कि अंधविश्वास की जड़ें आज भी गहरी हैं। फुलमनी के बेटे किसुन किस्कू को बताया कि अजय के बेटे की जब मौत हुई तो उसने मां पर डायन होने का आरोप जड़ा था। फुलमानी के बेटे किसुन किस्कू ने बताया कि शनिवार को मां गांव से 3 किलोमीटर दूर खंदरी आहार टोंगरी जंगल में गाय भैंस चराने गई थी। देर तक जब मां नहीं आई तो पत्नी सिमोला देवी जंगल में गई। उसने देखा कि जानवर एक जगह नहीं चर रहे और मां भी नहीं दिख रही थी। इसके बाद जब मां की खोजबीन की गई तो मां का शव झाड़ियों के बीच मिला। उनके शरीर पर साड़ी नहीं थी। बेटे ने आरोप लगाया कि गांव के अजय ने भाई के साथ मिलकर मां की डायन कहकर हत्या की है। जंगल में घसीटे जाने के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्रिकेट खेल रहे लड़कों पर गिरी आसमानी बिजली, 2 दस्तों की हो गई मौत।
झारखंड के धनबाद जिले से रूह कपा देने वाली घटना हुई है। यहां पर क्रिकेट खेल रहे लड़कों पर आसमानी बिजली गिर गई। इस घटना में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। अपने बेटों की मौत की खबर पाकर दोनों परिवारों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। अस्पताल पहुंचे परिजन बेसुध हो गए। दोनों लड़कों की मां बेहोश हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस को छानबीन के दौरान यहां से कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस वापस लौट गई। इस मामले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा, हमें परेशान किया जा रहा है। दरअसल मामला धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के एरिया ऑफिस हॉस्पिटल कॉलोनी मुगमा का है। यहाँ का रहने वाला 22 साल का अमन कुमार और सूरज अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक से मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। सभी लड़के मैदान में ही मौजूद थे। तभी तेज चमक के साथ बिजली ग्राउंड में खड़े अमन और सूरज पर आ गिरी। इस वज्रपात से दोनों बुरी तरह से झुलस गए। उनके साथ मौजूद अन्य लोग घबरा गए। आनन फानन में वह सभी अमन और सूरज को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ के डॉक्टर उन्हें SNMMCH मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में जब उन्हें लाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। PLFI व TPC के उग्रवादियों और हवाला कारोबारियों से है गैंगस्टर अमन साव के संबंध। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव का संबंध PLFI और TPC के उग्रवादियों से है। उसका संबंध राज्य के बाहर के अपराधियों के अलावा हवाला कारोबारियों से भी है। इनके सहयोग से अमन साव वसूली गई लेवी की राशि से हवाला के जरिए AK-47 कार्बाइन, पिस्टल और अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। इन बातों का खुलासा आतंकवाद निरोधक दस्ता ATC की जांच में हुआ है। अमन साव गिरोह के खिलाफ 17 जुलाई 2023 को एक केस दर्ज हुआ था। इसके बाद रांची और रामगढ़ में छापेमारी शुरू की गई। ATS के SP को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर अमन साव ने अपने सहयोगी आकाश राय, हरि तिवारी और बॉबी साव के माध्यम से AK-47 हथियार खरीदने के लिए कुछ लोगों से रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। उल्लेखनीय है कि अमन साव पूर्व में रिमांड के दौरान पुलिस के समक्ष उग्रवादियों और अपराधी संगठनों से अपने संबंधों को स्वीकार कर चुके हैं। हाल है बिजली केंद्र राज्य की खींचतान में पिस रही आम जनता घंटों अंधेरे में रहने को मजबूर। एक बार फिर से राज्य में बिजली संकट शुरू हो गया है। हर 1-2 घंटे में बिजली कटौती हो रही है। पिछले कुछ समय से राज्य में हर 2-3 महीने में बिजली संकट उभर जाती है। हर बार होने वाली बिजली संकट के बाद भी झारखंड बिजली वितरण निगम उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं करती है। नतीजा ये होता है कि राज्य में बार बार बिजली की किल्लत हो जाती है, जबकि व्यवस्था में सुधार से परे अधिकारी और खुद राज्य सरकार केंद्र द्वारा बिजली रोक देने की दलील देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर झामुमो हमलावर है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य की ओर से बयान जारी किया गया है कि राज्य सरकार चाहेगी तो देश की बत्ती गुल कर देगी। ऐसे में हर 3 महीने में बिजली संकट की बात लोगों को परेशान करती है। वरीय अधिकारियों की माने तो राज्य में फिलहाल 400 मेगावाट बिजली की कमी है। कुल मांग 2700 मेगावाट की जगह उपलब्धता 2300 मेगावाट है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। जबकि JBVNL का बिजली उत्पादक कंपनियों पर बकाया की बात करें तो ये राशि 735 करोड़ रुपए है। झारखंड बिहार के बॉर्डर से हार्डकोर नक्सली जोसेफ मरांडी समेत 2 गिरफ्तार। नक्सली चिट्ठी ड्राफ्टिंग में था माहिर। सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमुई जिले के SSB ने झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुनियाथर जंगल से हार्डकोर नक्सली जोसेफ मरांडी उर्फ को गिरफ्तार किया है। जोसेफ के विरुद्ध जमुई जिले के खैरा थाना में 2 मामला सहित नक्सली वारदात से संबंधित कुल 3 मामले दर्ज है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सोनो थाना क्षेत्र के टहकार निवासी संदीप पांडे को भी गिरफ्तार किया है। संदीप का नक्सली इतिहास खंगाला जा रहा है। तमाड़ में अपराधियों ने 2 युवकों को मारा चाकू, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र आराहंगा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। इस हमले में डूठू मुंडा नामक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं श्रवण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि दोनों युवकों ने बाजार में दुकान लगाया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डूठू मुंडा बाजार में दुकान लगाकर मीट काट रहा था। उसके बगल में श्रवण मुंडा ने भी दुकान लगाया था।
तभी बाइक पर सवार 3 अपराधी आए और डूटू मुंडा से बहसा-बहसी करने लगे। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी बीच अपराधियों ने डूटू मुंडा के गला में चाकू मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने श्रवण मुंडा के पेट में भी चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद सभी वहां से कुचाई की ओर भाग निकले। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। शहर के 8 लेन हीरक रोड पर BBMKU के पास रविवार की रात को क्रेटा कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग प्रभातम मॉल आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार क्रेटा कार ने दोनों बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर मारने के बाद चारों सड़क पर दूर जा गिरे, जबकि कार चालक वाहन लेकर भाग निकला। मौके पर ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम मंडल एवं उनके सदस्यों ने घायलों को इलाज के SNMMCH में भर्ती कराया। मृतक युवक की पहचान गोविंदपुर विलेज रोड निवासी मुकेश कुमार रजक के रूप में हुई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।